आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में ऊर्ध्वगामी अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। ऊर्ध्वगामी अवस्था बहुत ही आवश्यक है योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए, ध्यान के मार्ग पर चलने वालों के लिए और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों के लिए ऊर्ध्वगामी अवस्था का होना परम आवश्यक हो जाता है। आप सभी समझ रहे हैं इस बात को, इस सत्यता को कि ऊर्ध्वगामी माना ही है कि जो आप अपने आप में हैं, अपनी अवस्था में है या अपने अस्तित्व में है या चेतना अपने स्वरूप में है, उससे ऊपर की ओर जाना ऊर्ध्वगामी होना। ऊर्ध्वगामी होना माना और ऊपर की ओर आगे बढ़ना, न कि पीछे की ओर जाना। संसार में आप जानते हैं एक ह्यूमन नेचर है, इंसान का एक स्वभाव है कि वह अपने आप से ऊपर की ओर जाना चाहता है, ऊंच बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, ऊर्ध्वगामी होना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है, न कि पीछे की ओर जाना चाहता है। ये उसका एक स्वभाव है, एक ह्यूमन नेचर है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जो इंसान अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये ऊर्ध्वगामी अवस्था इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप चेतना अपने अस्तित्व को समझ करके आप ऊर्ध्वगामी होते हैं, न कि आप नीचे की ओर आते हैं। ऊर्ध्वगामी का मतलब आपका उत्थान होता है, ऊंचाइयों की ओर जाते हैं, पतन की ओर नहीं जाते हैं। इसलिए ऊर्ध्वगामी अवस्था का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप इस सत्य को स्वीकार करके चलें कि आप चेतना है, आपका अपना मूल अस्तित्व है। आपको फिर भी अपने मूल अस्तित्व से ऊपर की ओर ही उठना है, ऊपर की ओर उठना है, आगे बढ़ना है, ऊर्ध्वगामी अवस्था का अनुभव करना है, ऊर्ध्वगामी होना है। और आगे बढ़ते हुए जब आप चेतना पहले स्वयं का अनुभव करते हैं, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था कहा जाता है, स्वयं की अनुभूति आप करते हैं प्रथम शुरुआत में, और इसके बाद फिर आप आगे का स्टेप बढ़ाते ऊर्ध्वगामी होते हैं, आगे की ओर चलते हैं, उस सुप्रीम सत्ता की ओर चलते हैं और सुप्रीम सत्ता के पास पहुंच करके आप अनुभव करते हैं, ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं आप, और उस सुप्रीम सत्ता के द्वारा संपूर्ण प्राप्तियां करते हैं। यदि ऊर्ध्वगामी होना आपको ना आए तो आप सुप्रीम सत्ता से वो संपूर्ण प्राप्तियां नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऊर्ध्वगामी अवस्था का महत्व है आपके जीवन में। तो अब आप देखिए, क्या आप अपने जीवन की अवस्थाओं में ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं? उसमें समझने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे, आप स्पष्ट समझ पाएंगे, आप अपनी लाइफ के हर पार्ट में ऊर्ध्वगामी हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी उन्नति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, या कहीं नीचे की ओर जा रहे हैं। तो ऊर्ध्वगामी होना ये आवश्यक हो जाता है, इसलिए ये अवस्था परम आवश्यक है। अब आप देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं। आप देखेंगे अपनी फैमिली लाइफ में क्या आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी मैरिज लाइफ हो, आपकी सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, नेचुरल लाइफ हो और आपकी सुपर लाइफ हो, हर लाइफ में आप ऊर्ध्वगामी है, आगे की ओर बढ़ता हुआ अनुभव कर रहे हैं। या कहीं ठहराव आ गया है, कहीं रुक गए हैं, या कहीं पीछे की ओर तो नहीं कदम जा रहे हैं। इस सच्चाई को देखने की आवश्यकता है। इसीलिए ये ऊर्ध्वगामी अवस्था बहुत ही आवश्यक है। जैसे जैसे आप ऊर्ध्वगामी अवस्था का अनुभव करते जाते हैं, वैसे वैसे यानी कि आप अपने स्वयं चेतना ऊंचाइयों दर ऊंचाइयों को आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पाते चले जा रहे हैं, एक ऊंचाई को पूरा करके दूसरी ऊंचाइयों में बढ़ते जा रहे हैं, यानी ऊर्ध्वगामी होते चले जा रहे हैं। और मंजिल कहाँ है? उस सुप्रीम सत्ता तक पहुंचना है,
जैसे ही उस सुप्रीम सत्ता तक पहुंच जाते हैं, जगत नियंता तक पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके उसके साथ आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और योग करते हैं, और उसके द्वारा संपूर्ण प्राप्तियों को अपने आप में अनुभव करते हैं। ये सारा कमाल, ये सारा चमत्कार वास्तव में देखा जाए तो ऊर्ध्वगामी अवस्था का ही है। लेकिन न जानने के कारण बात अलग है, ये समझते हो कि ये कोई अवस्था ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूर्व में भी आपसे इस विषय में चर्चा हो चुकी है कि ध्यान, योग और मेडिटेशन के मार्ग में अवस्थाओं की कोई गिनती नहीं है, कोई सीमाएं नहीं, असीम है। कितनी भी अवस्थाओं का आप अनुभव कर सकते हैं। आप स्वयं भी किसी नई अवस्था का निर्माण करके उस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रुकावट नहीं है। क्यों? क्योंकि उदाहरण पूर्व में भी आपको दिया जा चुका है। जैसे एक इलेक्ट्रिक है या बिजली है, करंट है, एक ही होती है, लेकिन उससे कितने इंस्ट्रूमेंट चलाए जा सकते हैं, क्या क्या अनुभव किया जा सकता है, क्या क्या प्राप्ति की जा सकती है। इसी प्रकार से वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम सत्ता एक है, और उससे वही वो करंट, वही वो शक्ति प्राप्त होती है चेतना से। और चेतना जितनी भी अवस्थाओं का अनुभव करना चाहे उतनी अवस्थाओं का अनुभव कर सकता है। मेडिटेशन, ध्यान और योग की विधि तो एक ही है, लेकिन अवस्थाओं को, भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव करना ये आवश्यक है। उस ध्यान की विधि द्वारा, उस ध्यान मेडिटेशन, कहा तो यही जाएगा कि आप योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अवस्थाएं आप बदलते रहें ताकि विभिन्न अवस्थाओं का आप अपने जीवन में पूर्णतः अनुभव कर सके। इसलिए आवश्यक है उस सुप्रीम सत्ता से जो उसकी शक्ति है, उसका जो करंट है, उसकी जो पावर है, वो तो आपको मिल ही रही है एक समान। लेकिन उस पावर के आधार से आप कितनी भी अवस्थाओं का अनुभव कर सकते, अनंत अवस्थाएं ध्यान, योग, मेडिटेशन की। कोई भी नई अवस्था का आप स्वयं ही निर्माण कर सकते हैं, और निर्माण करके स्वयं ही उस अवस्था का अनुभव कर सकते। किसी भी नई अवस्था को स्वयं बना करके अनुभव कर सकते। इसमें अवस्थाओं की कोई गिनती नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, कोई भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी अवस्था का आपके मन में विचार आता है, आप उस अवस्था का अनुभव पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है, ये ऊर्ध्वगामी अवस्था भी इन्हीं अवस्थाओं में से एक विशेष अवस्था है। इसका अनुभव करना भी आवश्यक है। तो जैसे सुप्रीम सत्ता के साथ वो शक्ति, वो करंट, वो पावर आपको मिलती है, फिर आप किसी भी अवस्था का अनुभव आप अपने जीवन में कर सकते हैं। ये एक श्रेष्ठ अवसर है आपके पास विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करने के लिए, और उसके लिए ये ऊर्ध्वगामी अवस्था परम आवश्यक है। क्योंकि आप ऊपर की ओर ही बढ़ते जाते हैं, और अंत कहाँ होता है? उस सुप्रीम सत्ता में जा कर के आप समा जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, समान बन जाते हैं, उस सुप्रीम सत्ता के समान हो जाते हैं। तब आपकी यात्रा पूरी होती है, तब आप अपने आप को ये महसूस करते हैं वास्तव में ऊर्ध्वगामी अवस्था का कितना महत्व है। तो अपने आप में यही अनुभव करें कि आप ऊर्ध्वगामी अवस्था में हैं। फिर आप मेडिटेशन, ध्यान और योग करें, फिर देखेंगे अनंत शक्तियाँ, दिव्य प्रकाश, सब कुछ सुप्रीम सत्ता के द्वारा उतर कर दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियाँ, और साथ साथ उसका अनुपम प्यार सागर की तरह हिलोरे मारता हुआ वह लहरें आते हुए आप में समा जाती हैं, और आप समान हो जाते हैं। आप चेतना ऊर्ध्वगामी अवस्था में पहुंच करके आप समान की अवस्था का अनुभव करते हैं। ये अनुभव बहुत ही आपके लिए अविस्मरणीय हो जाता है, परम आनंददायी हो जाता है, परम सुखद होता है। इसलिए ऊर्ध्वगामी अवस्था का अनुभव करना हर योगी, ज्ञानी, तपस्वी के लिए परम आवश्यक है। आप चेतना अपने अस्तित्व में आते हैं, फिर ऊर्ध्वगामी होते हैं, फिर और उस सुप्रीम सत्ता के अस्तित्व तक पहुंचते हैं, और उसके समान आपको अपना अस्तित्व अनुभव में आने लगता है। यही ऊर्ध्वगामी अवस्था की पराकाष्ठा है। उस पराकाष्ठा का आप अनुभव करते हैं, समानता का अनुभव करते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में
ऊर्ध्वगामी अवस्था का अनुभव करना। आप अपने ऊर्ध्वगामी अवस्था का अनुभव करते हैं और स्वयं परम आनंद का अनुभव करते हैं, समानता का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी यही कराते रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।